जय ही मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 7 का पोर्शन है। ये एटलीस्ट देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 का सबसे लास्ट पोर्शन है। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होता है। अब थोड़ा सा समझिए, रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो तुम्हारे पास पोर्शन होता उसको यदि आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा। ठीक है, देखा जाए तो आपके सामने ये जो आपके सामने नाक होता है, ठीक है, नाक से इसे नेजल चेम्बर इसको बोला जाता है। उसके बाद हवा वाली पाइप आती है और यहाँ से देखा जाए तो आपके सामने ये आपका लंग्स का पोर्शन होता है। क्या होता है, यहाँ से लंग्स का पोर्शन होता है, मतलब फेफड़ा होता है। ठीक है, ये इधर चला जाता है, ये आपके सामने इधर चला जाता है। दो टाइप से होता है। ये आपके सामने नोज वाला पोर्शन होता है, इसको क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। क्या हो गई, विंड पाइप बोला जाता है। ये आपके सामने क्या होगा, लंग्स हो गया, लेफ्ट एंड राइट, दो लंग्स होते हैं आपके सामने। यहाँ से होता क्या है, कभी कभी देखा जाए तो हमारे नाकों में ब्लैक पेन से करते हैं या पेंसिल से करते हैं, ठीक है, कभी कभी हमारे नाकों में देखे जाएंगे तो ऐसे म्यूकस भर जाता है, ठीक है, जिसको सांस लेने में हमको क्या होती है, थोड़ा सा तकलीफ होती है। ठीक है, म्यूकस भी नहीं समझ में आता तो चिपचिपा पदार्थ, जिसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं अपने गाँव में। अब ये क्या करता है, म्यूकोलाइटिक, लाइटिंग मतलब तोड़ना, और ये इसको क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, म्यूकस। अब इसी म्यूकस को क्या कर दिया जाएगा, ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी कि म्यूकस को ही क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। अब बताओ, म्यूकस को चाहे तोड़ा जाए या उसे चिपचिपाहट कम किया जाए पानी मिला के, तब ये क्या हो जाएगी, हमारे शरीर से इजीली क्या हो जाएगी, बाहर चली आ जाएगी। तो उसी एजेंट को क्या बोलते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। यदि आप ये समझेंगे तो डिफिनेशन आप इजीली समझ जाएंगे। अब डिफिनेशन में क्या लिख दिया, ध्यान से सुनिए। म्यूकोलाइटिक आर एजेंट दैट ब्रेक डाउन म्यूकस, अभी बोले ना, म्यूकस को ये ब्रेक डाउन करेगा टू हेल्प हाई रिस्क रिस्पायरेटरी पेशेंट इन कफ अप एंड, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास अप थिक एंड रेसिस्टिंग सिक्रीशन, मतलब क्या कर रखा है, रिस्पायरेटरी सिक्रीशन में मान लेते म्यूकस जब जमा होगी तो आपको ऐसे पेशेंट जो सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, कब हो रहा, तो भैया मोटा हो जाएगा, थिक यानी मोटा हो जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट इसमें क्या करते हैं, म्यूकोलाइटिंग एजेंट जाते उस म्यूकस को तुरंत धड़ाधड़ क्या करते, ब्रेक करते, तोड़ना शुरू कर देते। भैया जब ब्रेक डाउन होगा तो जाए सही से बाहर आएगा। तो उसी एजेंट को क्या बोलते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाते हैं, इस पे समझते हैं। दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द थिक म्यूकस, जो मोटा म्यूकस बना हुआ इन रिस्पायरेटरी सिस्टम आर कॉल्ड म्यूकोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। मतलब सिंपल सा क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो म्यूकस मोटा सा क्या होगा, म्यूकस बना हुआ है, उसी को क्या करने, तोड़ने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को म्यूकोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट बोला जाता है। तो ये आपके सामने क्या था, इंट्रोडक्शन। अब यहीं पर हम बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर देते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्लासिफिकेशन देखो, इसको क्लासिफिकेशन 3 में किया गया। पहला थियो बेस म्यूकोलाइटिक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंजाइमेटिक म्यूकोलाइटिक होता है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सरफेटेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। अब इसमें एक एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आपके सामने स्टाइल, ठीक है, सिस्टीन होता है, ठीक है, स्टाइल सिस्टीन, ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, कार्बोसिस्टीन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कार्बोसिस्टीन। ये आपके सामने 2 दवाइयाँ हो गई थियो बेस म्यूकोलाइटिक एजेंट पे यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एंजाइमेटिक म्यूकोलाइटिक में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डायरनो, ठीक है, डायरनो सल्फा, ठीक है, ये आपके सामने सल्फा एजेंट होता है। ठीक है, ये एफ है भाई, ठीक है भाई, पेन ही नहीं चल रही है, ठीक है, ये एजेंट होता है जो म्यूकोलाइटिक के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट में यहीं पर देख लिया जाए सरफेक्टेंट म्यूकोलाइट, ठीक है। अब सरफेक्टेंट मतलब हमारे ये सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे। मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमोहेक्सेन के बारे में सुने होंगे, ब्रोमहेक्सेन के बारे में सुने होंगे, ये आपके सामने पहली दवा। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा,
एम्ब्रोक्सल का नाम सुने होंगे यहाँ से। ठीक, तो ये आपके सामने सरफेक्टेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ यहाँ रहा। अब हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इस कैटेगरी की यदि दवा दी जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी उसको देखने वाले हैं। पहला आपके सामने ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोप्रोटीन, मतलब जो म्यूकस होता है प्रोटीनियस नेचर का होता है, उसको क्या कर देगी, पहले ब्रेक डाउन करेगी एन पोली, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब तुम्हारे पास जो शुगर नेचर का होता है, बहुत सारे शुगर मिला के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीसेकेराइड होता है उसको तोड़ेगा और म्यूकोप्रोटीन को भी तोड़ेगा, जिससे इजीली क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में इम्प्रूव सिलेरी फंक्शन, मतलब सिलेरी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, अभी जो यहाँ पर देखे हुए हैं इसके अंदर जैसे ये मान लेते लेयर है, तो इनके ऊपर ऐसे क्या होती, एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेरी इपिथीलियम टिश्यू बोलते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सिलेरी इपिथीलियम, ये सिलेरी इपिथीलियम आपके सामने टिश्यू होता है। अब ये करता क्या है, जैसे मान लेते ये सरफेस हो गया है अलग अलग ऐसे, इसके ऊपर ऐसे सीलिया नुमा से क्या होती है, संरचना होती है, जो एक के बाद ऐसे करके देखो, ऐसे करके जैसे मान लेते हैं ना, तो ऐसे करके क्या कर देती, म्यूकस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो वही लिख रखा है इम्प्रूव द सिलेरी फंक्शन, सिलेरी फंक्शन इम्प्रूव होगी तो जो भी म्यूकस रहेगा उसे ढकेल दिया जाएगा आगे की तरफ। रिड्यूज एयर वेव ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब करते क्या है, यदि म्यूकस भर जाएगा तो हमारे पास जो एयर वेव जाएगा उसको क्या कर देंगे, जो रोक रहा है उसको क्या कर देंगे, इजिली साफ कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूज कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट और रिड्यूज मतलब कम, एयर वेव मतलब जो सांस वाली नली है, इसके ऑब्स्ट्रक्शन को इजिली कम कर देंगे। अब कम कर दिया जाएगा तो इजिली अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एसिटाइल सिस्टीन एक्ट एज द एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब जो सिस्टाइन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन के ही कारण से बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कम कर देगा। एंड प्रोटेक्ट लंग्स टिश्यू फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज, अब डैमेज नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही क्या हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये अपने काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिकेशन, मतलब किस किस कैटेगरी में हम उपयोग कर सकते हैं। पहला दे रखा है एसिटाइल सिस्टीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी क्या होती है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, ये भी लंग्स में होने वाली डिजीज है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एसिटाइल सिस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसी पर्सन को हो गया तब भी प्रयोग किया जाता है। कार्बोसिस्टीन इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियोस्टैटिस होता है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी क्या लिख रखा है आपके सामने, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज, मतलब किसी पर्सन को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बासिस्टीन का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट में दे आर यूज फॉर द क्लीनिंग सिक्रीशन बिफोर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब किसी पर्सन को मान लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया गया है, उसमें क्या कर देता है, उसको क्लीन करना है भैया। करने के लिए देखो, डायग्नोस करने के लिए मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं हम किसी सरफेस को, इसको जांच करना है तो इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से क्लीन करवाएंगे। उस तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक को देखा जाता है, कहीं तो अल्सर तो नहीं हो गया, तो इस म्यूकस को साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पज के लिए। ब्रोमोहेक्सिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, किसी पर्सन को रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हो, मोस्टली ब्रोमोहेक्सिन का। ठीक, नेक्स्ट में इंडिकेशन, इंडिकेशन तो हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट दे रखा, पेप्टिक अल्सर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब तुम्हारे पास जो अल्सर होता हमारे पेट के अंदर, उसको घाव हो जाता है, जैसे मुंह में निनाव होता ना, उस तरह से हमारे पेट में भी कभी कभी निनाव हो जाता, तो उस कंडीशन में आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट में सीवियर लीवर डिजीज, किसी पर्सन को लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अभी नहीं प्रयोग कर सकते। किडनी प्रॉब्लम है तब भी नहीं कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू म्यूकोलाइटिक ड्रग्स, मतलब कोई पर्सन है इस म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के प्रति हाई एलर्जिक तथा हाइपर सेंसिटिव है तो उस कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने इतना दे रखा है ये। अब डोजेज की बात आते हैं तो डोजेज देखा जाए तो बुक में जो लिखा रहता है उसको भी लिख सकते हैं, या फिजिशियन अपने अनुसार
अनुसार क्या कर सकता है, इन दवाओं का लिखने का काम होता है। जैसे क्या होगा, स्टाइसिस्टीन देखा जाए तो दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, 2 टाइम इन डे, मतलब क्या कर सकते हैं, 2 टाइम प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। 2 टाइम ए डे मतलब एक दिन में क्या कर सकते हैं, 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कार्बासिस्टीन यानी सिस्टीन का प्रयोग देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है, 50 यानी 750 mg। ये भी क्या कर देते हैं, मोस्टली देखे जाते 2 टाइम प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया, 2 टाइम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डरना सेल्फ यानी डरनास अल्फा देखा जाए 2.5 mg होता है। ये देखा जाए तो 1 टाइम बहुत है, ठीक है, 1 टाइम आपके सामने प्रयोग किया जा सकता है। नहीं मन कर रहा तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, BD लिख दीजिए, BD लिख दीजिए, OD लिख दीजिए, इतना बड़ा लिखने का नहीं मन करेगा तो। नेक्स्ट में ब्रोमोहेक्सिन 8 mg आता है। ये आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइम, मोस्टली देखा जाए सिरप के फॉर्म में रहेगा तो 3 टाइम आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एमरॉक यानी क्या लिख रखा है, एमरॉक्सोल देखा जाए तो 30 mg होता है। ये भी क्या कर सकते हैं आप, 3 टाइम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ से इसको TDS नहीं मन कर रहेगा इतना लिखने के लिए, TDS ये आपके सामने यहाँ से हो गया है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने म्यूकोलाइटिक एजेंट को फुल डिटेल में देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।